सभी चाहते हैं कि लोग हमारा सम्मान करें। सभी चाहते हैं कि दुनिया हमें प्यार करे। सभी चाहते हैं कि हम सारी दुनिया में जाने जाएं, हमारा सत्कार हो, हमारी शान शौकत, हमारी दौलत शोहरत बढ़े, हम आगे जाएं, हम दुनिया के कोने कोने में पूछे जाएं। होता है ना ऐसा? ऐसे ही जिज्ञासा लेकर के एक व्यक्ति एक बहुत बड़े दार्शनिक, सुविख्यात दार्शनिक कन्फ्यूशियस के पास पहुंचा, जिसने बड़ी बड़ी गुड रहस्य वाली बातें की, गहरी बातें की, जिसने राजनीतिक, सामाजिक, व्यवहारिक, पारिवारिक, व्यापारिक सारे के सारे प्रश्न पूछ डाले। और उन प्रश्नों में एक विशेष प्रश्न था। वो प्रश्न था, सज्जन ने, उस व्यक्ति ने एक प्रश्न पूछा उस दार्शनिक से कि बताइए कि दीर्घजीवी कौन होता है? कौन होता है? इस दुनिया में लंबे समय तक टिके रहना आसान नहीं है। शिखर पर तो बहुत से लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन शिखर पर टिके रहना बहुत बड़ी बात होती है। शिखर पर टिके रहना बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है। तो दीर्घजीवी कौन होता है? तो उस वक्त कन्फ्यूशियस ने कहा कि सुनो मित्र, तुमने इतने सारे प्रश्न किए, मैंने सभी प्रश्नों का जवाब दिया, लेकिन अभी तुम मेरा एक छोटा सा काम करो। बोला क्या करना है? बोला बस यही काम करो कि एक बार मेरे मुंह में देखो। उन्होंने मुंह में देखा। बोला क्या देखूं? तुम्हारे मुंह में तो कुछ भी नहीं है। बोला नहीं नहीं, मेरे मुंह में गौर से देखो, कुछ तो होगा। बोला अरे दार्शनिक जी, आपके मुंह में तो दांत भी नहीं है। बोला और कुछ भी नहीं है? बोला हाँ जीभ है। क्या बोला? जीभ है। तो पर फिर भी आप ये मुंह क्यों दिखा रहे हो? तो दार्शनिक कहने लगे कि कमाल है, तुम्हें नहीं पता चल रहा है कि मैं ये क्यों दिखा रहा हूं? दांत पहले आते हैं, जीभ पहले आती है। बोलो। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि जीभ जन्म से साथ आती है और जन्म के साथ ही जाती है, और दांत बाद में आते हैं और पहले विदाई ले जाते हैं। आते हुए भी दर्द देते हैं, जाते हुए भी दर्द देते हैं। ऐसा क्यों? कभी सोचा है, विचार किया है? दांत पहले चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि दांत कठोर होते हैं। दांत कठोर होते हैं, इसलिए उनका वजूद खो जाता है। वो देर तक टिक नहीं पाते। वो अपना ज्यादा समय तक अस्तित्व रख नहीं पाते। और धीरे धीरे जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, दांत घिसते जाते हैं, घिसते जाते हैं, खराब होते हैं। बार बार ठीक करवाओ, सुधारो, करो, लेकिन कभी आपने सुना कि जीभ घिसी है? कभी सुना है ऐसा? नहीं। क्यों? क्योंकि जीभ लचीली है, जीभ में नम्रता है, जीभ में विनम्रता है। जीभ को जैसे मर्जी घुमा लो, कर लो। दांत कठोर है, इसलिए दांत का अस्तित्व खत्म हो जाता है, कहा धीरे धीरे। लेकिन जीभ नरम है, इसलिए जीभ बनी रहती है। बस तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यही है, अगर कोई दीर्घजीवी होना चाहता है, अगर कोई लंबे समय तक टिके रहना चाहता है, तो उसे जीभ के जैसे कोमल होना पड़ेगा, उसे विनम्र होना पड़ेगा, उसे विनयवान होना पड़ेगा, उसे लचीला होना पड़ेगा। जब तक कोई व्यक्ति लचीला नहीं होता, विनम्र नहीं होता, जो झुकना नहीं जानता, वो जीवन में कहीं नहीं पहुंच सकता। उसे हर कदम पे अपनी ईगो को तिलांजलि देनी पड़ेगी, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। आप नेता हो या आप अभिनेता हो, अगर आपको टिके रहना है तो अपने मधुर स्वभाव को और ज्यादा लचीला बनाइए, और ज्यादा विनम्र बनाइए। हर कदम पर अकड़ के नहीं, हर पल हाथ जोड़ करके खड़े रहिए, हमेशा विनम्र बने रहिए। जो विनम्र बनता है वो सदैव टिका रहता है, और जो कहते वैसे भी अकड़ता है वो टूट जाता है। जो झुका रहता है वो बना रहता है। इसलिए
जो झुकेगा वही पाएगा और जो अकड़ेगा वो टूट जाएगा। देखो, याद करो आप इतिहास को याद करो। भगवान महावीर ने भी उत्तराध्ययन सूत्र के प्रथम अध्ययन में यही कहा कि विनय जिन शासन का मूल है। अगर वृक्ष का मूल सुरक्षित होगा तो उसके फल फूल पत्ते सब सुरक्षित होंगे। तो हमारे जीवन का, आप राजनीतिक क्षेत्र में है, आप व्यापारिक क्षेत्र में है, आप किसी भी क्षेत्र में हो, आपको हर क्षेत्र में विनयवान होना जरूरी है, झुकना बहुत जरूरी है, प्रेम पूर्ण होना जरूरी है। अकड़ कर तुम जिंदगी में किसी भी रिश्ते को निभा नहीं सकते हो। कोई चीजें हम एक छोटी सी अकड़ लेकर के बैठे रहते हैं और वर्षों बिता देते हैं कि मैं क्यों बात करूं, मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों, यानी कि ये मैं को क्या है, ये मैं, इस मैं ने सारा सब कुछ खत्म कर दिया। जिसने भी मैं को जिंदा रखा उसका सर्वस्व खत्म हो गया। रावण में मैं थी, मैं ऐसा मैं वैसा ये था। देखो, 1,00,000 पुत्र 1,15,00,000 नाती, ताघर रावण दिया न बाती। क्यों हुआ? 1,00,000 पुत्र 1,15,00,000 नाती, 1,00,000 पुत्र थे। विचार करना, ताघर रावण दिया न बाती, तो भी आज उसका नामो निशान मिट गया। विचार करना, क्यों? क्योंकि मैं जो बकरी की जैसे मैं करता है, उसकी मैं धरी की धरा पर धरी रह जाती है, कहीं पर भी वो पहुंच नहीं पाता व्यक्ति। और जिसने भी कंस ने अहंकार किया, कंस ने अत्याचार किया, अपनी ईगो में आकर के ईश्वर के अस्तित्व को ललकारा, है ना। तो विचार करना कि जिंदगी में जिसने भी अपने जीवन में ऐसा किया, वो हमें एक संदेश देकर के जाते हैं। विश्व विजेता सिकंदर एक संदेश देकर के जाते हैं कि भाई, मैंने अपनी ईगो को पुष्ट करने के लिए पूरी दुनिया जीती, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ इस दुनिया वालों को कि ए दुनिया वालों, याद रखना, एक दिन जाना है सबको और दोनों हाथ खाली जाएंगे। कुछ भी नहीं रह जाएगा तुम्हारे साथ। जाएगा जब तू जहां से, कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। अरे ब्रांडेड करने वालों, कफन की कोई ब्रांड नहीं होती। कोई धनपति हो, कोई गरीब हो, हर किसी की जो शरीर है, उसकी शरीर की जो राख है वो सेम होती है, कोई अंतर नहीं होता। मेरे बंधुओं, किस बात का घमंड करना। जाना कभी शमशान में हो, जो व्यक्ति करोड़पति है, अरबोपति है, उसकी राख को छूना, और जो व्यक्ति बेचारा दर का भिखारी था, उसकी राख को छूना, तुम्हें कोई फर्क नजर नहीं आएगा। प्रकृति तुम्हें एक जैसा ही समझती है, लेकिन तुम पता नहीं अपने घमंड में इतने चूर हो जाते हो, अपने आप को दूसरों से बिल्कुल भिन्न समझते हो। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ। मतलब हमेशा मैं में जीने वाले जिंदगी में कभी तरक्की नहीं करते हैं। जिसे दीर्घजीवी बनना है, जिसे टिके रहना है, जिसे जिंदगी में हमेशा अपने अस्तित्व को बरकरार रखना है, उसे ये तो शरीर की बातें हैं। शरीर भी समझा रहा है हमको कि भी ये नियम है, ये शरीर के ऊपर भी ये नियम लागू होता है। उसी तरह से ये नियम हमारे जीवन पर, हमारे मन पर भी लागू होता है कि मेरे बंधुओं, हमेशा झुक कर चलो। भगवान महावीर ने उत्तराध्ययन सूत्र के पहले अध्ययन में कहा कि जो व्यक्ति अहंकारी होता है, उसको सड़े कानों की कुतिया का उदाहरण दिया। जैसे सड़े कानों वाली कुतिया, जिसके कानों में कीड़े पड़ जाते हैं, उस कुतिया को कोई प्रेम नहीं करता, उस डॉगी को उसे निकाल दिया जाता है। कोई उसे अपने गोद में लेना पसंद नहीं करता। वो दर जिस द्वार पे जाएगी डंडा खाएगी। इसी तरह से जिसके कान सड़ गए हैं, यानी कि जिसके कान अपनी ईगो में, अपने अहंकार में, अपने प्रशंसा में फूल
गए हैं। इंसान सोचता है ना कि मेरे जैसा कोई नहीं। कानों से ही तो प्रशंसा सुनते हैं इंसान, कानों से ही किसी की निंदा सुनता है इंसान। जो इतने अपने आप को समझ नहीं दे पाए, अपने आप को सदमार्ग पर नहीं लेके जा पाए, उस व्यक्ति को क्या किया जाता है? उस व्यक्ति को कहीं पर भी रखा नहीं जाता, उसे हर कहीं से निकाल दिया जाता है। तो मेरे बंधुओं, भगवान महावीर ने बहुत सुंदर और बहुत प्यारे उदाहरण हमें दिए हैं। भगवान महावीर ने कहा कि प्रेममय बनो, विनयवान बनो। जो विनयी होता है वो दूसरे के दर्द को समझ पाता है। जो विनयी होता है वो दूसरे को सम्मान देना चाहता है, दूसरे को सत्कार देना चाहता है। मेरे बंधु, जो तुम देते हो वो तुम्हें मिलता है। तुम सम्मान दोगे, तुम्हें सम्मान मिलेगा। तुम अहंकार करोगे तो अहंकार के बीज ही तुम्हारे भीतर में पनपेंगे। तो क्यों, किस बात का अहंकार करना? अपने इस अहंकार को तिलांजलि दे करके अपने आप को किससे भरना? विनय के भावों से भरना। क्योंकि जब हम झुकना जानते हैं, जब हम समर्पित होना जानते हैं, तो भगवान खुद व खुद अपने रूप में किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को भेजता है जो आपकी सुरक्षा करते हैं, जो आपकी रक्षा करते हैं, जो आपको संभालते हैं, जो आपको ध्यान देते हैं। तो बस आपने मुझे सुना, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।